हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से विज्ञापन संख्या 01 BPNL/2026-27 के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे निगम द्वारा प्रत्येक राज्य, जिला, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत स्तर पे पशु सेवा केंद्र खोले जाने हैं। इन केंद्रों के माध्यम से पशुपालकों को उत्पाद की खरीद पर निःशुल्क 1 लाख दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाने के निगम उच्च स्तरीय उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, निगम द्वारा निर्मित यूरिया रहित स्वदेशी फीड सप्लीमेंट, कैल्शियम सिरप, मिनरल्स मिक्सर्स, अन्य उत्पादों का विक्रय, निगम की अन्य योजनाओं के संचालन की जाएगी। ठीक है, उपरोक्त के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर कार्य करने के इच्छुक कर्मठ एवं योग्य युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन का तरीका क्या होगा? ऑनलाइन होगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पे आप लोगों को www.bhartiyapashupalan.com पर जाएं और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अपनी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कौन से पोस्ट आई है, कितनी पोस्ट आई है, क्या सैलरी है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पद का नाम जो है मुख्य परियोजना अधिकारी की मासिक वेतन 75,000 रुपये रहने वाला है। जिला विस्तार अधिकारी के लिए 50,000, तहसील विकास अधिकारी के लिए 40,000, पंचायत पशु सेवक के लिए 28,500 रुपये रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा विश्वविद्यालय संस्थान में किसी भी विषय से स्नातकोत्तर होना चाहिए, जैसे कि MBSc, MBA, CS, CA, MTech, MSc होनी चाहिए। जिला विस्तार अधिकारी के लिए भारत में किसी भी मान्यता बोर्ड द्वारा संस्थान में विषय में स्नातक होना चाहिए। तहसील विकास अधिकारी के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। और पंचायत पशु सेवक के लिए भारत से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी विषय में 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। अन्य योग्यताएं जैसे आपका स्वास्थ्य, चरित्र और अनुभव ये होना चाहिए बढ़िया तरीके से। अब आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे आपकी आयु सीमा मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए 40 से 65 साल, जिला विस्तार अधिकारी के लिए 25 से 40 साल, और यहाँ देखिए तहसील विकास अधिकारी के लिए 21 से 40 एज चाहिए, और पंचायत पशु सेवक के लिए 18 से 40 एज चाहिए। आयु सीमा की गणना आवेदन करने की दिनांक के अनुसार की जाएगी। ठीक है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये 10 मई 2026 रात्रि 12 बजे तक है। ठीक है, यहाँ पे चलिए पोस्ट हम बात करते हैं। सबसे पहले आवेदन शुल्क देख लीजिए। मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए सभी वर्गों के लिए 1534 रुपये लगेगा। जिला विस्तार अधिकारी के लिए 1180 रुपये लगेगा। तहसील विकास अधिकारी के लिए 944 रुपये लगेगा। पंचायत पशु सेवक के लिए 708 रुपये लगेगा सभी वर्ग के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका लक्ष्य और कार्य के दायित्व क्या होगा। अगर आपको पढ़ना होगा तो ये पढ़ सकते हैं। अब आइए हम पोस्ट डिस्कशन करते हैं, किस स्टेट में कितनी पोस्टें आई हुई है ये वो। ठीक है ना, उसके बाद पहले वही देख लेते हैं किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आउट की गई है। यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज पोस्ट डिटेल। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो टोटल चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 7 है, डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन के लिए 68, तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 335 और पंचायत पशु सेवक के लिए 1666। ये उत्तर प्रदेश के लिए है। मध्य प्रदेश के लिए भी यहाँ पे है। उसके बाद राजस्थान के लिए भी अपनी अपनी स्टेट के लिए चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए है, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के लिए। ये जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आइए इसके बात करते हैं अन्य डिटेल के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदक को निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। अब लिखित परीक्षा आपका कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, कुल अंक कितना होगा। तो मुख्य परीक्षा अधिकारी के लिए टोटल यहाँ लिखित 60 अंक का होगा। 40 अंक आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा, टोटल 100 अंक का। ऐसे सभी पोस्ट के लिए है। जिला विस्तार अधिकारी के लिए, तहसील विकास अधिकारी के लिए और पंचायत पशु सेवक के लिए लिखित परीक्षा 60 और 40 आपका इंटरव्यू होगा, टोटल 100 अंक का होगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चयन की प्रक्रिया आपका सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी।
उसके बाद आवेदक के आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरे। गलत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदक को ईमेल द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर डाक के माध्यम से निगम पे पते पे भेजना होगा। ठीक है। और अगर बात करें आगे चलिए, तो ये सभी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। परीक्षा का स्थान आप लोगों का निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। निगम द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराने का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर ज्ञान मेहनती अभ्यर्थी का आवश्यकता है। आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। इस परीक्षा के निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदक को एक लिंक उनकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। अधिक जानकारी के साथ संलग्न सिलेबस दी गई है। ठीक है। तो आवेदन की प्रक्रिया आपको यहाँ पे www.bhartiyapashupalan.com पे जाकर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीज लगेगा, जैसे स्कैन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अपलोड के लिए ये आपको देख लेना है। जैसे फोटो अपलोड करने की दिशा निर्देश दी गई है। फिर उसके बाद हस्ताक्षर अपलोड करने का कैसे करना है, 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। आपका फोटो 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए जेपीजी। तो ये आप लोग जरूर डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक है। और अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे वैकेंसी आप लोग देख ही लिए। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस, स्कीम पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। मुख्य परियोजना अधिकारी, जिला विस्तार अधिकारी और तहसील अधिकारी, पंचायत पशु के लिए ऑनलाइन परीक्षा पूछे जाने वाले आपके कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। परीक्षा का समय आपका 30 मिनट का होगा। परीक्षा का समय, दिनांक की सूचना आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल पे भेजी जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवेदक को 60% अंक लाना होगा। परीक्षा में क्वालिफाइंग पासिंग मार्क में किसी प्रकार की कोई छूट व आरक्षण नहीं होगा। ठीक है। तो ये डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे। ऑनलाइन परीक्षा संबंधित विशेष जानकारी यहाँ पे दी हुई है। सभी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए निम्न तकनीकी कंप्यूटर, लैपटॉप का होना जरूरी है। जैसे आपका डेस्कटॉप विंडोज 7 होना चाहिए, या ब्राउजर गूगल क्रोम होनी चाहिए। इंटरनेट 4G कम से कम स्पीड होनी चाहिए और कंप्लीट नेटवर्क सिग्नल होनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस देखेंगे तो हिंदी में 10 अधिकतम अंक 10 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी के 10 प्रश्न 10 अंक का होगा। गणित का 10 प्रश्न 10 अंक का होगा। तार्किक क्षमता के लिए 10 प्रश्न 10 अंक का होगा। दैनिक विज्ञान के लिए 10 प्रश्न 10 अंक का होगा। कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे 30 मिनट में। ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, अंग्रेजी का सिलेबस दिया हुआ है, गणित का, तार्किक अंक का, दैनिक वैज्ञानिक का, कंप्यूटर का। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही एग्जाम देने जाइएगा। फॉर्म भरने से पहले सारी नोटिफिकेशन को बिल्कुल केयरफुली पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। ठीक है। आप बिना नोटिफिकेशन पढ़े अप्लाई मत करिएगा। जब तक नोटिफिकेशन पूरी तरह से समझ लेंगे तभी अप्लाई करिएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।